सुनीता विलियम और बुच विल्मोर का धरती पर उतरना कितना सामान्य संदेश है ना, क्योंकि इसका जिक्र भारतीय मीडिया में है ही नहीं है। भारतीय मीडिया को राजनीति से फुर्सत मिले तब ना वो नज़र डाले इस सुनीता विलियम और बुच विल्मोर की ओर, जो कि पिछले 9 महीनों से इस अंतर्राष्ट्रीय ISS में फंसे हुए थे और आज वो वापस लौट रहे हैं धरती की ओर। आप ही सोच सकते हैं कि उन इंसान के लिए कैसा बीतता होगा वो पल, कि उनको ये पता चले कि हम जिस काम के लिए आए थे सिर्फ कुछ दिनों के लिए और वो अचानक फंस जाएं और उनको जो कब्र है वो भी खोद सकती है। ये सोचते सोचते वहाँ पर क्या क्या नहीं हो सकता था। लेकिन सुनीता विलियम और बुच विल्मोर ने हार नहीं माना और अपने प्रयोग करते रहे। पूरे 9 महीने बीतने के बाद, 286 दिन बीतने के बाद आज पुनः वो लोग स्पेस से वापस की ओर लौट रहे हैं और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है अमेरिका के लिए। ऐसे ही नहीं, अमेरिका को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका बोला जाता है क्योंकि वास्तव में वो संयुक्त है। अगर ये लोग भारत के होते तो आज वो कहीं के नहीं होते, क्योंकि भारत की जैसी करनी है वैसे ही भरनी होती है। आप जिस प्रकार हमारा चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था और उसके नाकामी के पश्चात जिस प्रकार से वहाँ के स्पीकर्स और वहाँ के जो इसरो के रूम कंट्रोल के रूम थे, वहाँ पर जो दिखाए जा रहे थे वो कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ा हुआ था। लेकिन इस बार जो सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर वापस आ रहे हैं, इसका आप देखेंगे स्पीकर्स का बोलना या फिर नासा के जो कि स्पीकर्स के रूम होते हैं वहाँ पर देखेंगे तो इस बात पर कोई जिक्र नहीं है कि कौन सरकार है, कौन क्या है, ट्रम्प है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ इस पर फोकस किया जा रहा है कि किस तरीके से सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर धरती को ओर रवाना हो सके और यहाँ पर पहुँच सके। अनुमान है कि भारतीय समय के अनुसार 19 तारीख को सुबह 3:30 पर यह यान जो कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को लेकर के आ रहा है वो धरती पर उतर जाएगा। जिस यान से सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर वापस लौट रहे हैं धरती को ओर, उसका नाम है क्रू ड्रैगन। ये क्रू ड्रैगन जिस टाइम ISS से अलग हो रहा था उस टाइम नासा कंट्रोल रूम में कोई हलचल नहीं थी, किसी भी प्रकार की राजनीतिक जो कि बोला जाए टिप्पणी वो नहीं हो रहा था। वहाँ के जो स्पीकर्स थे वो सिर्फ उनका एक ही फोकस था कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर वापस किसी भी तरीके से कोई भी दुर्घटना न हो और सीधे तरीके से वो धरती पर आकर के उतर जाएं। और ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले 25 वर्षों से, यानी आज के टाइम तक 25 साल हो गए जब से इंसान इस स्पेस में ISS में रह रहा है या फिर अंतरिक्ष में रह रहा है। वही लोग लिख रहे हैं कि ट्रम्प की वजह से सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर वापस आ रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने इस बात को साफ इनकार बोल दिया है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमने अनुभव किया है कि जो ट्रम्प कर सकते हैं वो बाइडेन नहीं और जो बाइडेन करते हैं वो ट्रम्प नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे अंदाज से कोई भी सरकार हमें नज़रअंदाज नहीं कर रहा था। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के मुंह से कभी भी ये नहीं सुना गया कि जो बाइडेन था या फिर ट्रम्प था उसके वजह से वो लोग धरती पर वापस आ रहे हैं। नहीं, उन्होंने इस बात को साफ नकार दिया। वहीं दूसरी तरफ लोग लिख रहे हैं कि यह तभी संभव हो पाया है जब ट्रम्प का सरकार बना है। ट्रम्प की वजह से ये सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर धरती की ओर वापस आ रहे हैं। लेकिन बुच विल्मोर और सुनीता विलियम का ये बिल्कुल मानना नहीं है, क्योंकि ये लोग इस बात को साफ इनकार करते हैं। उनको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि कोई भी सरकार उनके साथ ऐसा छल कर सकता है, वहीं स्पेस में छोड़ सकता है, क्योंकि पिछले 9 महीने कम नहीं होते और 9 महीने से अंतरिक्ष में फंसे रहना, वहाँ कब्र भी खोद सकती है, इस बात का संदेह नहीं है। और इसलिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि अमेरिका के लिए, इस पर सारे देशों को सीखना भी चाहिए। और जिस ओर हमारे भारत में लड़के और लड़कियां प्यार मोहब्बत में एक दूसरे से बदनाम हो रहे हैं, एक दूसरे को नष्ट कर रहे हैं, वहीं दूसरे पहलू में समझना चाहिए, देखना चाहिए अमेरिका के सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर से, जो उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त किया है। पिछले वो 286 दिनों में 150 से अधिक एक्सपेरिमेंट किए हैं और 900 से अधिक खोज किए हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है एक देश के लिए और इस पर बात होना चाहिए, इस बात को गौर भी करना चाहिए। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर धरती पर बहुत ही सरल तरीके से उतर जाएं,
बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्थान करें, उनका स्वागत है। इसी बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमने सुनीता विलियम्स के बारे में पढ़ा था कि सुनीता विलियम्स कहाँ की रहने वाली है। आज हमें पता भी हो गया कहाँ की रहने वाली है और उन्होंने कितना महान काम किया है। और ठीक इसी प्रकार से भारत के लोगों को, भारत की यंगेस्ट लड़के लड़कियों को सीखना चाहिए, जहाँ पर वो एक दूसरे से प्यार मोहब्बत में फंसे रहते हैं। तो वही दूसरी पहलू अपने देश के नाम भी किया जा सकता है, लेकिन सही बोला जाए तो हमारे वहाँ उस प्रकार की सिस्टम भी नहीं है, क्योंकि हमारे वहाँ के बच्चे बच्चियाँ बहुत ही स्मार्ट होती हैं, बहुत ही नेक्स्ट लेवल की होती हैं, यदि उनको व्यवस्था मिले।